लाहौर हमारी तहजीब का मरकज़, तहजीब व तमद्दुन का गहवारा, उलूम व फ़नून का एक मदरसा। जहाँ ये शहर तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, वहीं इस शहर के चंद इलाके तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। इन्हीं इलाकों में से एक हीरा मंडी भी है। एक ज़माने में तो ये कराची शहर वाले हिसाब थे। रात को लाइटें लगती थी, शोर शराबे हो रहे, सारी रात जाग रहे हैं, मुजरे सुन रहे हैं, कोई औरतों के पास जा रहे हैं, कोई मुजरे सुन रहे हैं, कोई शराबे पी रहे हैं। पहले बिल्कुल सारी हीरा मंडी च कमरे लगते थे। अगले नहीं लोग कहते चलो जी हीरा मंडी, क्यों हीरे बैठे होंगे थे। हुण वो जिन्नी हीरा मंडी सारी मोचियां ने ले ले। हुण मेरे ख्याल को 20-25 कमरे लगते होने ऐ नीचे ते विशाल बाजार च बस, और सारे मोची मोची आ गए। उस टाइम अंदाज़ा ला लो कि अर्जमन भी इधर ही थी टाइम लगाती, नादरा भी इधर ही टाइम लगाती थी, बाबरा शरीफ ये भी इधर ही टाइम लाती थी, फरदोस जड़ी ये भी इधर ही टाइम लगाती थी। इनके अभी भी बैंड भाई इधर हैं, ये कायप रहते हैं। तो उस दौर है ही सी ना। कहा जाता है कि हीरा मंडी एक ऐसा इलाका होता था जहां फ़न के दिलदादा अपनी प्यास बुझाने जाते थे। ना मिला करी उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। पहले हमारे बड़े हमें बताते थे कि इस एरिया को यूनिवर्सिटी कहते थे, यूनिवर्सिटी कहते थे। और यहाँ पे नवाब लोग जो थे उनके बच्चे यहाँ पे आके यहाँ से इल्म सीखते थे, तालीम सीखते थे, बैठने उठने की तहजीब सीखते थे, बोलना, किस तरह किसी को बुलाना है, किस तरह कोई आए उसको वेलकम करना है, तो ये लोग वो सीखते थे। तो अब यहाँ पे शायद वो माहौल नहीं है, इसलिए इसको अच्छा नहीं समझा जाता। बात बच्चे ये है कि जब ये बाज़ार बिल्कुल अरूज पे था, है? तो ये बुज़ुर्ग कहते थे कि ये मदरसा है गाने का, ये गाने का मदरसा है। जैसे कि नूरजहाँ भी इसी बाज़ार से गई है, 8 साल की थी जब उसने शुरू किया। तो साथ बताते रहे उसको, फिर ऐसा गाइए कि क्या बात है। तेरा
आप सीखेंगी तो यहाँ पे आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप गुलबर्ग में ये बाजा तबला लेके आप धड़ाधड़ लगी हुई हैं, निसारे माँ सारे गामा जो भी है सरग में बजा रही हैं, तो आपके जो नेबर्स हैं वो ये आपको नॉक करके कहेंगे, आपकी शिकायत लिख देंगे, जी ये तो सारा सोन नहीं देंगे, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, इस तरह का है। हुणे ही है कोई उजाड़ पै गया, उजाड़ भी एवें दा पै गया तो असीं तो कभी बाहर निकल के रात में वेख्या भी नहीं, ठंड ही बड़ी हुंदी, निकलिया ही नहीं जाता ते असीं निकलते भी नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ इस फनकदे को माशरे ने किसी और नज़र से देखना शुरू कर दिया है। अफसोसनाक बात यह है कि अफसोस ही होता है कि एक जहाँ पे एक कल्चर था, एक क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग होती थी, मैं उस हवाले से सोच रहा हूँ, और म्यूजिशंस डेवलप होते, ड्रामास होते थे, पोइट्रीज़ होती थी, और वो सारी ख़त्म होती जा रही है। तो हम इसको ज़रूरी नहीं इसको प्रोस्टिट्यूशन एंगल से ही देखा जाए। मेरा ख्याल में अगर एक ऐसा अदारा बना दिया जाए कल्चरल के हवाले से जो जाके इनका रोज़गार भी चलता रहे और इसको दूसरा पहलू भी दे दिया जाए। देखिए जी, तवाइफ़े कहाँ नहीं है सारी दुनिया में, सारी दुनिया में है, सिर्फ यहाँ की यहाँ ही है सारा कुछ। अभी मेरा कहीं भी बाहर चले जाएँ, आपको रात को निकले बाहर एंड यू आपको मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। स्कूल में मेरी दोस्तें थीं इसी माहौल की, तो उनकी वजह से मेरा उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन बन गए। फिर वो जो भी हुआ ना, बस ये समझ लें कि दोस्तों और ये माहौल से हुआ है ऐसा। जब मैंने देखा भी इसमें पैसे भी हैं, ड्रिंक भी है, स्टफ़ भी है, सिगरेट भी हैं, तो इंसान माहौल जब किसी गैदरिंग में जाते हैं तो इंसान पे वहाँ पे शरीफ बन के तो नहीं ना बैठेगा, वो गैदरिंग के माहौल से चलेगा ना। लाहौर के इसी हिस्से में, आला हिस्से में आपको यही पेशावर औरतें मिल जाएंगी, लेकिन एक तो फिर अंग्रेज़ी बोलती हुई, जीन्स पहनी, मोबाइल है, गाड़ी है, फिर यहाँ कौन आएगा फिर? तो इस तरह इसकी डिटेरिएशन होनी शुरू हो गई इस इलाके की। पूरा ये बाज़ार क्यों ख़त्म हुआ? इसीलिए कि अब अगली बैठी रहती हैं, मेकअप भी करती हैं, कपड़े भी पहनती हैं, बेचारी सज के बैठी रहती हैं। तो कभी टाइम हो गया, कभी नहीं। तो ऐसा होता था कि जिस वक्त ये ऑफिस लगते थे और पूरा ये बाज़ार होता था, कम से कम 100-200 या 500 जितना भी ऑफिस होता था, सबके लगते थे टाइम। और अल्लाह का शुक्र था, सबको अल्लाह इज़्ज़त से रोटी देता था। सिर्फ अगले गाना सुनते थे, ना कोई बदतमीज़ी करते थे। आए गाना सुना, आए अपना डांस देखा, गाना सुना और अपने घरों को चले गए। अब जो तमाशबिन मशूक को घर से फ़ोन कर देते हैं, जी आ जाना, आज प्रोग्राम हैगा, 2-3 मशूक ले आना। वो चली गई, वहाँ जाके कोठी में गई, शराबें चल रही हैं, आराम से बैठ गई, 2-3 भी गई हैं, डांस भी साथ कर लिया, वो दिहाड़ी भी लगा ली, दूसरा प्रोग्राम कर लिया, वो भी दिहाड़ी। अगर फ़र्ज़ करो 5-5 हज़ार भी बंदे से लिया तो 5-10 बंदों से 1,00,000-1.5 लाख की वो दिहाड़ी लगा ली, 1,00,000-1.5 लाख की ये लगा ली। अब मैं जब भी देखती हूँ कि चंद दिन होते हैं, मशहूर कभी कहता है जी कल टाइम लगाया है, परसों उसने 10 लाख की कोठी ले ली थी, 1 करोड़ की कोठी ले ली, 10 लाख की गाड़ी नीचे। हमने कहा हम तो इतने ऐसे से लगा रहे हैं, हमने साइकिल भी नहीं खरीदी। तो ये इन्होंने इतना कुछ, हमने फिल्मों में भी काम किया, इधर भी किया, बस अपनी मेहनत से मकान बनाया है या इज़्ज़त की रोटी खा रहे हैं। इस बाज़ार में जो सही ख़ानदानी लोग हैं उनके तो अब चंद ही घर रह गए हैं, सिर्फ गिने चुने घर रह गए हैं उनमें। उसके बाद यहाँ पे गाने वालियाँ भी हैं, डांस वालियाँ भी हैं, यहाँ पे मजबूरी के तहत जो बेचारियाँ काम कर रही हैं वो लोग भी रहती हैं। जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जिनके पास कोई आर्ट नहीं है, उनको मजबूरन ये काम करना पड़ता है, वो लोग भी यहाँ पे रहती हैं। यहाँ पे जनरल कम्युनिटी, ये शरीफ लोग जिनको हम कहते हैं, वो भी रहते हैं, जो कि ना गाने में ना डांस में, आम आदमी जैसे इस बाज़ार से बाहर जो लोग शरीफ कहलाते हैं वैसे शरीफ लोग भी इस बाज़ार में रहते हैं। यहाँ पे मोचियों के कारखाने भी हैं, यहाँ पे हर किस्म का तबका रहता है। यहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चले जाए तो हिंदू कम्युनिटी भी रहती है। तो यहाँ पे हम लोग अगर किसी को भी कहें कि हम लोग उस इलाके में जा रहे हैं, रेड लाइट एरिया में जा रहे हैं, तो फ़ौरन से एकदम क्लिक करता जहन कि जी ये शायद वहाँ पे पता नहीं क्यों जा रहा है, क्योंकि हम लोगों के जहनों में ये गलत चीज़ बैठी हुई है कि ये इलाका ही बुरा है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर 5 उंगलियाँ एक जैसी हों। यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं, बहुत ज़्यादा बुरे भी हैं, और जो बुरे हैं शायद वो किसी मजबूरी के तहत बुरे हैं। आप सबको एक ही तकड़ी में नहीं तोड़ सकती। कई सवाल हैं जिनका जवाब न माजी दे सका और न हाल। ये काम नहीं करती थी, शादी हुई पत्तों की,
बस अगे वो भाई कबूतर उड़ान से नहीं उन्हें वसाया, तलाक देते। एक लड़का हुआ मेरा, लड़का भी उनके पास है। तो फिर इस काम में आ गए। माँ थी अखों तो नबीनी, 3 भाई थे, वो नशा करते थे। अभी कुछ सही है, और बहन नहीं, 5 भाई 1 मैं। जो भी पहले करते थे, लेकिन आप उम्र के लिहाज नाल बस ये है कि मौला का सदका रोटी इज्जत की देता गाती हूँ, डांस नहीं होता। बहुत अच्छा गाती हूँ, कभी सुन के देख लेंगे। 2 दिन मैं अपने बच्चियां लैके बाग नहीं है जूरी बाग, इत्थे लैके सुती सा, गर्मी सी, अपनी चादर विछा के बच्चियों के थल्ले विछा के मैं लेट गई। फिर दूसरे दिन मैं आपी फिरदी आपी घर कोई लभ लिया। फिर मैं अपन बच्चियां ते मैं उन्होंने को फिर रह पई, उन्होंने फिर मैनू रख लिया। मेरा मियाँ फौत हो गया सी ते छोटे बच्चे सन, तो फिर मैं इत्थे कारोबार आन के करन लग पई। फनकदा फनकार से होता है और फनकार से फनकदा। फनकदा बदनाम हुआ तो फनकार भी। तब्दील काफ़ी हो गया। कोई चलेगा क्रीम पार्क, कोई चलेगा 1600 एकड़, कोई चलेगा गुलबर्ग। हूँ तो बस नवे इत्थों दे आ गया, पत्तोकी आ गया, साहीवाल आ गया, मुल्तान आ गया, भाई फेरू आ गया। कोई वेखो तो गुजरां वाले दियां इत्थे आई हैं 3600 मुल्ला है। जेडे पुराने कंजर सन ना वो सारे बाहर निकल गए। ये तो अब आके ये तकरीबन मेरा ख्याल हो गए हैं 20-21 साल लगा लें, जब से ये बाज़ार का माहौल जो है ख़राब होता गया। अब तो चंद कमरे मेरा ख्याल बड़े आते 15-20 कमरे होंगे। अभी भी हैं टैलेंट लेकिन उसको उजागर कौन करे जब डिमांड ही नहीं है। क्लासिकल सिंगिंग की डिमांड ही यहाँ पे कोई नहीं है, या क्लासिकल सॉन्ग डांस की डिमांड ही नहीं है। द मोर इनटू झटकास ऑफ इंडियन मूवीज़। उन्होंने अपना रोज़गार भी कमाना है, तो वो सिर्फ कहाँ तक करेंगे? क्लासिकल डांस के लिए आपको 4-5 साल की ट्रेनिंग चाहिए, गाने की चाहिए। वो कब तक वो फाके तो नहीं मरेंगे? उसके लिए क्या करेगा? जब ये यहाँ पे ऑफिस लगता था, लड़की 11 से 1 बजे तक तैयार होके बैठती थी, सिर्फ कि मैं इज्जत से कमाऊँ, गा के यहाँ डांस करके। वो चीज़ उसको नहीं मिली। यहाँ से ऑफिस बंद होने शुरू हो गए, सख्तियाँ बढ़नी शुरू हो गई, डांस को बुरा कहना शुरू कर दिया, गाने को बुरा कहना शुरू कर दिया। तो इन लोगों ने भी तो कमाना था ना। आर्ट ख़त्म होता गया और सेक्स बढ़ता गया। अब तो यही बेड़ी डूबती भी नज़र आ रही है। माशरती तौर पर यहाँ के बासी चाहे जहाँ भी खड़े हों, माशी तौर पर इनको काफ़ी खुशहाल गर्दाना जाता है। हम 6 लोग हैं घर के, तो डांस करती हूँ, 5-6 हज़ार रुपया महीने बाद आ जाता है। इससे हमारा खर्चा चलता है घर का। किसी टाइम 400 भी कमा लेते, 500 भी कमा लेते, किसी टाइम 4-4 दिन पैसा ही नहीं मिलता। 40, 50, 100, कोई 60 भी दे जाता है, 80 भी दे जाता है। ऐतियां च ना 20 रुपए च नहीं कोई बिठाता। 1 महीने में काम आवे तो फिर तो हो ही जाता कोई 5-6 हज़ार रुपया, जे ना आवे तो फिर रोटी तो भी आवाज़ार हो जाता। लड़कियां इधर से ले गए 2-3, अगर 5,000 का हुआ है या 10,000 का हुआ है तो वो फिर उतने बखरे करते पड़ते। किसी को 1500 आ गया, किसी को 2,000 आ गया डक पे। कोई इतने भी तो नहीं ना देते। ये कौन औरतें हैं? यहाँ कैसे पहुँची? इन्हें यहाँ कौन लाया? जब उनको कोई सहारा नहीं मिलता तो वो 3 चीज़ें हैं जहाँ पर वो स्टे करती हैं। एक तो सबसे बड़ा दाता दरबार है, उनको पता है यहाँ से लंगर भी मिल जाएगा, खाने को भी मिल जाएगा। दूसरा है ये लारी अड्डा, बस स्टॉप, बस अड्डा जो है। तीसरा रेलवे स्टेशन। तो इन तीनों पॉइंटों पर ये जो यहाँ के जो क्रिमिनल लोग हैं, उनके अपने जो करिंदे हैं वो बैठे होते हैं। तो जब कोई लड़की घर से परेशान आती है तो दूर से देख लेते हैं कि ये लड़की परेशान है और इसको इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। वो उसकी मासूमियत से फ़ायदा उठाते हुए उसके सर पर शफ़क़त का हाथ फेरते हैं, आप मेरी बेटी हो, आप मेरी बहन हो। वो फिर उसे ना बातों में यानी फंसा कर तो
कोई 2 नंबर साथ उसकी शादी करते थे, निकाह कर देते अंदर बुला बुला। और उस शक्ल में वो उसकी जो है ना जिसके साथ निकाह करते हैं उसकी ऑलरेडी 3-4 निकाह पहले भी हो जाते हैं। उनका तो यही रोज़ का काम है। फिर 2-4 दिन उसके साथ रहती है, फिर उसको अपना माहौल दिखाते हैं कि अब ये जा तो सकती नहीं यहाँ से, हमारे पास से। फिर माहौल दिखाने के बाद उसको बुराई की तरफ मायल करते हैं। अगर वो बुराई की तरफ मायल नहीं होती उस पर सख्ती करते हैं। और मेरा ख्याल है मैंने कोई यहाँ से अब तक 1 साल के दौरान 8-10 लड़कियाँ जो मुख्तलिफ उनके रात के अंधेरे में यूनिफॉर्म उतार कर सफ़ेद कारचात में अपनी प्राइवेट गाड़ी में खुद छोड़ कर आया। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਟਕੀਆਂ 2-3 ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, दिने अपने कार चलियाँ जाती है। पहले मैं घर पे रहती थी, घर का काम कुम करती थी। बाद में मेरी अब्बू की जो बहन है उसने बताया उसने कि इनको मेलों पे भेजा करो, फंक्शन इनको इनसे करवाया करो। फिर हम जाने लगे। किसी का बाप नहीं, किसी का खावंद नहीं, किसी का कोई, मेरा अपना खावंद नहीं है, ना माँ बाप है। जो ना कोई सहारा दे तो कितने इंसान जावे दसो। चाहे कोई बुढ़ी औरत हो चाहे जवान हो, किधर जाएगी। कई मजबूर भी है तो कोई खुशी नाल भी है। वो किस लिए कि हम लोग अगर कह रहे हैं ना, वही कह रहा है कि मेरे साथ चलो। हम चले गए, उसके घर बैठ गए, वो सब कुछ दे रहा है मुझे, लेकिन जवानी वेले तो नहीं आना वो रखेगा। उतनी देर ही है ना जितनी देर खून आया है। तो बुढ़ापे वेले भी वो रख लाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो जो बुढ़ापे वेले कभी धक्का मार के चल बाहर, तो फिर यह जगह चंगी नहीं। कोई शौक से नहीं आता इस काम में। मैंने इतना अरसा काम किया, मुझे बहुत अरसा हो गया इस इलाके में काम करते। बहुत से लोग, बहुत सी औरतों से मिली हूँ, बहुत सी औरतों से बातचीत की है, बहुत सी औरतों के इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन एक एनालिसिस जो निकला वो ये है कि कभी भी औरत इस काम में खुशी से नहीं आती। जैसे एक लड़की आई है, उसने कहा ये मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे खाम ने मुझे तलाक दे दी हुई है। तो मेरे जो वालिदैन हैं वो बूढ़े हैं, वालिद जो हैं वो गुर्दों के मरीज़ हैं। तो उनकी 500 रुपया डेली जो है ना वो दवाई के मैं देती हूँ रोज़ाना। तो मैं मैंने कहा भी आप कोई काम वगैरह ढूंढ लें, कोई काम कर लें। उन्होंने कहा सुबह के टाइम मैं जो है ना वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उससे घर का खर्चा चलता है, ये दाल पानी जो भी है। तो उसने कहा इससे पहले मैं किसी प्राइवेट ऑफिस में मैंने जॉब की थी। तो वो प्राइवेट ऑफिस का जो मालिक था वो उसकी नज़र मुझ पर बुरी हुई। तो मैं घर से घरेलू माहौल से निकली थी, मैं इस तरह की नहीं थी, लेकिन उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली। जब उसने ज़बरदस्ती की तो फिर मेरे ज़हन में ये बात आई कि अगर गुनाह ही करना है, ये भी गुनाह ही है, तो फिर 3000 रुपये में क्यों। फिर ओपन रहकर अगर मैं एक पूरा माह काम भी करती हूँ और साथ ज़्यादती भी करवाती हूँ, तो फिर उसके लिए उससे बेहतर है कि मैं फिर इस तरफ ही आ जाऊँ। तो वो कह रही मेरे फिर बाप की दवाई भी मेरे लिए मसला था, तो मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ। तो रोज़ रात को मेरी बुकिंग वगैरह नहीं, ये यहाँ पर नहीं होते, यहाँ से बुक होकर भी ना, मसलन कुछ लोग हैं उन्होंने इनको आ जाती हैं यहाँ पर, टेलीफोन पर आते हैं। सबसे बड़े जो है ना ये है अब मोबाइल जो है। तो वो कह रही जब बुक होके जाती हूँ वो जितने मर्ज़ी पैसे ले, वो मुझे एक रात के 1000 रुपये देता है, जो वो मेरा दलाल है। तो वो भी मेरे पास था, मैं पकड़ कर लाया था उसको भी। उसने कहा ये 1000 रुपये देता है, मैं जाकर वो सिर्फ़ और सिर्फ दवाई के लिए रखती हूँ वालिद की। आज लोग राजा हीरा सिंह डोगर के नाम पर कायम इस हीरा मंडी और यहाँ के रहने वालों को क्या समझते हैं। एक ऐसी जगह जिसका नाम लेना भी शुरफा के नज़दीक मायूब है। कई फंक्शन पे ना हम जाते हैं
बहुत अच्छे भी होते हैं, वहाँ पे कोई हाथ भी नहीं लगाता। कहीं ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग हाथ लगाते हैं, फिर हमारे साथ जो लोग होते हैं वो रोक लेते हैं कि नहीं भाई ऐसे ना करो, ये वापस चली जाएंगी लड़कियाँ, इससे फिर ना कोई हाथ नहीं लगाता हमें। वो इस तरह ही होया कि असी एक फंक्शन ते चले गए। उदों फंक्शन होंदे सी, मतलब कि डैग प्रोग्राम नहीं होंदे सी ते ना वो दूसरे प्रोग्राम होंदे सी। वो होंदे सी कि आपे घुंघरू बन के डांस करना, आपे गाना, आपे पैसे फड़ने। वो इस तरह ही होता ना कि हो गया तेरी जात की है जी, मेरी जात फलानी। वो को भाई दी भी होई सी, और मैनू की पता कि भाई दी भी यही जात हैगी। वो तो मेरे गल पै गया, मैं तो अपनी जात भूल गई। नहीं जी, बदतमीजी हो भी जाती है, अगले गाल से भी पकड़ लेते हैं, हाथ भी पकड़ लेते हैं। कोई पैन बना के पैसा कोई भी नहीं देता। जितनी देर चिट्ठी चमड़ी ना मलो, पाउडर ना लगाओ, उतनी देर अगला को देगा। डेक प्रोग्राम जो तकरीबन वो जो होते हैं ना, अयाश लोग ही कराते हैं, क्योंकि शादी ब्याह में तो डेक प्रोग्राम कम ही होते हैं। कोई तेल मेहंदी हो गया या कोई बड़ा कोई उन्होंने डेक करा लिया, नहीं तो ज़्यादातर दोस्त इकट्ठे हुए उन्होंने प्रोग्राम करवा लिया भी चलो जी, एक दो लड़कियाँ बुला ली, कोठी के दरवाजे बंद हो गए। जिस तरह अंदर जो हो रहा है ना कोई रोक सकता है ना कोई कुछ कर सकता है। तो हाँ, उस्ताद लोगों के साथ तो इज़्ज़त होती है ना, कि आप गए, अल्लाह ना करे कोई बदतमीज़ी करता है तो उस्ताद भी साथ होते हैं, भाई हम कहते हैं जी हमने नहीं करना फंक्शन, हम जा रहे हैं वापस। फिर रिपोर्ट हुई होती है थाने में भी, तो पता होता है कि जी फंक्शन पे गए। तो जो आप डेक पे चले गए, वहाँ अंदर जाके कोई हो रहा है, अंदर ऐसी कोई बंदे आ गए, लोफर हैं, शराबे पी रहे, बाद में रेप करना शुरू कर दिया। वहाँ औरत, अकेली औरत क्या कर सकती है? बाज़ नाइटों पे इंसान को सख्त बंदे भी मिल जाते हैं, क्लाइंट जो ज़्यादती करने वाले हो, जो वो लड़की का नहीं कोई मूड बन रहा या कोई सेक्सिंग करने का कोई लिहाज नहीं है, तो वो लड़की घिन खाएगी, मगर वो फिर ज़्यादती करते हैं, उनको मारते हैं, गालियाँ गलोच। देखो जी, साढ़े जमाने च कम नहीं सी है, बहना खाना पीना जो दुनियादारी सी करना। उन लटकियां फिल्मां दे के और जिस तरह फिल्मां च सीन चलते ने, उंज लटकियां कहते ने करो तुसी, मूँह में भी, पीठ में भी, पिशावल जगह में भी। और फिर मजबूर होंदियां ने बेचारियां करना पैंदा। उम्र के बारे में तो हर आदमी की सोच यही होती है, छोटी उम्र की हो। ज़्यादातर मैंने आपको बोला छोटी उम्र की हो, 10-12 साल की उम्र की, इतनी उम्र की कहाँ से कोई इतनी लड़की जवान तो नहीं होती। अक्सर लड़की जवान होएगी तो फिर ये ना कोई ज़बरदस्ती, मतलब कोई जास्ती वगैरह तो नहीं ना होगी। ये तो जास्ती है, बहुत ही छोटी उम्र की हो, खूबसूरत हो, या कितनी खूबसूरत हो, छोटी उम्र की कहाँ से ले गए। तीनों बच्चियां बैठियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ 90-90 साल की करती है, टिब्बी गली में चले जाओ तो देखो 90-90 साल की, 60-60 साल की करती है, मेरी उम्र की करती है। जिन्होंने खुद आप कमा के खाना है वो किधर से खाएंगे? यहाँ पे पूरे शहर से क्या पूरे मुल्क से लोग आते हैं, और बड़े बड़े अच्छे घरानों से भी आते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता। बुरे सिर्फ हम लोग इस इलाके के रहने वाले लोग हैं। जो अपने फ़न की कद्र मंजिलत को पहचानते हैं वो यही चाहते हैं कि इनको फ़न के हवाले से जाना जाए। अच्छी बात है आर्टिस्ट बनना, बुराई गुनाह में है कि आप कोई गुनाह कर रही हैं, कि इंडस्ट्री में जाके अपना कोई गुनाह का काम कर रही हैं, कोई इस तरह का। तो अगर आप मसलन है आप आर्टिस्ट आना आ रही हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। आज से पाकिस्तान से पहले की बात है, फयाज खान इधर आई रेडियो में प्रोग्राम करने, तो सारा अमला उनके इस्तकबाल के लिए बाहर गया हुआ था कि खान साहब आ रहे हैं, खान साहब आ रहे हैं, खान साहब आ रहे हैं, खान साहब आ रहे हैं। तो खान साहब ऐसे आए जैसे वजीर आता है, समझते? हाँ, हिंदुस्तान में है खान साहब, जो खान साहब हैं उनकी इज्जत हिंदुस्तान में इज्जत नहीं है। जो भी इधर भी आ जाएगा वो भूखा ही मरेगा। हमारा पहला लेसन ही ये था, सरगम थी।
सारे गाँव पाधा नीसा सारे ये थी वैसे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो समझ आती गई तो उसको सीखते गए। अब इतना है कि गा लेते हैं बस उस्ताद जी की वजह से। गाना बुराई नहीं है, डांस करना बुराई नहीं है। एक जब पाकिस्तान से बाहर गाने वाले की और डांस करने वाले की, आर्टिस्ट की एक इज़्ज़त होती है। हमारे माशरे में इसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना तवाइफ को बुरी नज़र से देखा जाता है। ना तवाइफ का पता चलता है, ना सेक्स वर्कर का पता चलता है। एक ही नाम दे दिया गया है जी, इस बाज़ार के लोग हैं, गंदे बाज़ार के लोग हैं जी। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसे पैसा मिले, तो अगर वही पैसा उसको इज्जत से मिल रहा है गा के और डांस करके, तो वो नहीं चाहेगी कि मैं सेक्स में इन्वॉल्व हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इसको कम कर सकते हैं। उनको हैव वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस पीपल, और इनकी इज़्ज़त की जाए, इनको और इनका ख्याल रखा जाए हर हवाले से। ये भी हमारे शनाख्ती कार्ड रखते हैं, शहरी हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, और इनके तालीम के हवाले से, इनके बच्चों के बारे, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा जाए कि अगली नस्लें, या तो हम इसको वैसे छोड़ दिया जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी लोगों को। अगर इनकी नस्लों को संवार दिया जाए, मुख्तलिफ पहलू देकर इनको फ़नकार बना दिया जाए, म्यूजिशियंस बना दिया जाए, तो इसमें कोई मजाक नहीं है। जहां रात के अंधेरे में दल्लाल हव्वा की बेटी की कीमत तय करते नजर आते हैं। कई मता कर लेते हैं, कई निकाह कर लेते हैं, कई वैसे ही दोस्ती अपनी रखते हैं कि जब तक आते रहेंगे, जब तक वो आता है फिर वो तो उसी की मनकुआ होती है। जब वो छोड़ जाता है फिर वो आगे किसी और से मसलन अपना रब्ता करती है। पहले तो यही होता था। तो अब भी ऐसे लोग हैं जो हैं अपना एक ही से अपना वाबस्ता हैं, शुरू से एक ही आदमी आ रहा, उनसे ही शादी हुई, उनसे ही अपना उनके बच्चे वगैरह सब कुछ हुआ। उनते है जे कि आज मुझे सद्या, कल उसे सद्या, कल उसको छोड़ के उसको सद्या, उसको छड्या, उसको सद्या। उन्हें ऐसा भाग करते, उन्हें नहीं एक लटकी महीने, रोज कहेंगे नवी लटकी हुए, रोज नवी लटकी हुए। 1 महीना हुआ शादी, यहाँ पे हुई थी होटल पे। फंक्शन के लिए हम गए थे, वहाँ पे एक आदमी आया था, उन्होंने कहा इससे शादी करनी है। तो फिर मेरे अब्बू ने बात की थी। एक रात की शादी हुई होटल में। शादी हुई थी, बाद में आया था, एक के साथ ही हुई है। फंक्शन पे वो मिला था, उसने फंक्शन पे पसंद किया था, फिर बात हुई तो फिर उसने शादी की थी। उसके बारे में तो ये बताऊँ ना, उसने मुस्तकिल रहना हो तो फिर बताऊँ। जो आता है तो वो चला जाता है, तो वो आदमी तो नहीं ना होता। जाहिर है मर्द ने आना है तो औरत ने उसके साथ जाना है। तो जाहिर है जब मर्द नहीं आएगा तो औरत क्या करेगी। ज़्यादातर औरतों को ये माहौल पसंद नहीं है
क्योंकि जो रोज़ाना जाना है, तैयार होना है, मेकअप करना है, अच्छी ड्रेसिंग करनी है, परफ्यूम वगैरह लगाना है, तो वो जब इंसान ये दिल जब इंसान का भर जाता है ना इन चीज़ों से, तो फिर इंसान कहता है नहीं यार अब मैं सुकून करूँ, मैं अपने घर में अच्छी लाइफ गुजारूँ। मैंने तो बताया कि प्रॉब्लम और सारी प्रॉब्लम पैदा करदा भी मर्दों की हैं। अगर मर्दें घरों में अपनी औरतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दें, उनका हुकूक अदा करें, तो वो ना उनको छोड़ें। ये मर्द जो हमारे भाई हैं उनके लिए भी हम यही कह रहे हैं कि अपने बच्चों का एहसास करें, बच्चों औरतों को प्रॉपर जो है उनको हुकूक दें। अगर हमारे पास वो आ रहा है तो उसकी बीवी भी इतनी खूबसूरत है तो फिर भी मेरे पास आ रहा है, तो वो बीवी को छोड़ के मेरे पास आ सकता, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। जा सकता है ना, तो फिर मान किसका? मर्द ही हफ्श नहीं मार सकती, जितनी मर्जी बुढ़ी कर ले, लड़की कर ले। ये 5 मेरी बीवियाँ हैं जी, लेकिन वो 5 नालों भी वो दूसरी को लाजमी आ जाएगा, वो हफ्श नहीं मरती। मर्द औरतों में यही है कि मर्द जो होते हैं वो याश होते हैं उन्हें शौक़ होता है इन चीज़ों का, और औरतें तो होती हैं वो जो कम ही होती हैं जो इस तरह की होती हैं। औरतों तो चंद मजबूरियों की वजह से करती हैं, कोई शौक़ की वजह से करती हैं। बस अपनी नज़र में क्या करना है, अपने गिरेमान में मुंह डालो तो बदबू ही आएगी, खुशबू तो नहीं आएगी। हम जो चीज़ देख रहे हैं, हमें ये चाहिए कि हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें हमें हेल्थ के हवाले से काम करना चाहिए। औरतें जो इस काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, वो बेचारी इस काम में इन्वॉल्व तो हैं, लोग उनको देखते हैं जी ये बहुत बुरा करती होंगी, ये इनके पास बहुत पैसा होगा। आप यकीन करें कि उनके पास अपनी दवाई के भी पैसे नहीं होते, इतनी गुर्बत है। ऐसी औरतें भी हैं जो इतनी गरीब हैं कि उनके पास अपनी दवाई तक लेने के लिए पैसे नहीं हैं। उसके बाद एजुकेशन के हवाले में अगर आते हैं तो उन्हीं के बच्चे अगर सुबह के टाइम स्कूल पे वो नहीं भिजवा सकती अपने बच्चों को किसी भी मजबूरी के तहत, तो अगर यहाँ पे इवनिंग टाइम को स्कूल क्लासेस शुरू हो जाए तो वही बच्चे जो आवारा फिरते हैं, जो अपनी माँओं को देखते हैं, जो गलियों में घूमते हैं, गालियाँ सीखते हैं, जो मिनी सिनेमा घरों में घूमते हैं, जो ख़राब हो रहे हैं, वही बच्चे इवनिंग टाइम में अगर स्कूल में आए तो उनका जहन खुलेगा। अगर एक बच्चे का जहन खुलता है, पढ़ता है जब वो, तो उसका ज़रूर जहन में कुछ ना कुछ बात नहीं पड़ती है, तो अपना फ़ैसला करने के लिए वो आइंदा के लिए अपनी ज़िंदगी में तैयार होगा। उसे अच्छे और बुरे की तमीज़ आएगी, और अच्छे और बुरे की तमीज़ लाने के लिए पढ़ाई होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे सब खुल के बात कर लेते हैं। और अगर इनका मज़हब के हवाले से देखें, मैं कईयों को देखा वो सारी रात इबादत करती हैं, 5 वक्त नमाज भी पढ़ती हैं, और मुहर्रम के दिनों में अपना ये वो तस्वीर जो लगी हुई सामने चेन वाली, आपको जंजीरों में डाल के जो मन्नत मानते वो पूरे करते हैं। तो एक सच्चाई ईमानदारी इन लोगों में है, जो है वो सच है। अगर नहीं पसंद तो ठीक है। आप कोई भी लोग इस इलाके को जब रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं किसी भी जगह पे जाके पेश करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि कम से कम उसकी बुराइयों को तो आप बयान करते ही हैं हमारे ना कहने पे भी, लेकिन उसकी जितनी अच्छाई हैं अगर आप वो बताना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि एक वक्त ये आएगा कि लोगों के दिमागों में जो हीरा मंडी का गलत तासुर बैठ चुका हुआ है शायद वो ख़त्म हो जाए। रास्ते कभी बंद नहीं होते, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खुला होता है। ज़ाविया नज़र की बात है। कलंक का टीका सजाए इन औरतों की आहुजारी, इनकी आंखों से टपकने वाले आंसू, इनके गले से निकलने वाले नोहे जिंदगी का गीत नहीं बन सकते। धरती के सीने पर की जाने वाली इनकी ये पाकोबी खुशियों भरे मधुर रक्स में तब्दील नहीं हो सकती। दिते हस बोल वे न जिंद साडी रोल वे आजा दिल जानिया वे कर मेरी बानिया न दुखा नाल तोल वे न जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे न जिंद साडी रोल वे तेरे नाल प्यार वे सज का बाजार वे
लुटी मैं अनभोल वे न जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे न जिंद साडी रोल वे तेरे नाल ला